जो महिला सावन के महीने में रोज सुबह अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करती है, वो मेरी ये बात कान खोलकर जरूर सुन ले। जैसा कि आप सभी माताएं बहनें जानती हैं, सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इन दिनों भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने की भी एक धार्मिक मान्यता है और इसे सही समय तथा सही भावना के साथ करना महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप भी रोज सुबह मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं तो अभी रुक जाइए और मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो आज की ये बात आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम कोई धार्मिक उपाय तो श्रद्धा से करते हैं लेकिन उसके सही समय और विधि पर ध्यान नहीं देते। इसलिए सावन समाप्त होने से पहले यह बात जान लीजिए कि मुख्य द्वार पर जल कब और कैसे छिड़कना शुभ माना जाता है, किस समय छिड़कना है, किस विधि से छिड़कना है। आज की वीडियो आप सभी माताएं बहनों के लिए बेहद ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। माताएं बहनों, क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, उसी प्रकार सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह अपने घर की देहरी और मुख्य द्वार पर पवित्र जल का छिड़काव करना भी धार्मिक परंपराओं में शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर की देहरी स्वच्छ रहती है और जहां श्रद्धा के साथ जल का छिड़काव किया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। सुबह सुबह का समय हरिवासर का समय होता है। सभी देवी शक्ति इस समय जागृत अवस्था में होती हैं। और क्या आपको मालूम है, बहुत से लोग अपने मुख्य द्वार पर हरी मिर्च और नींबू क्यों टांगते हैं? खासकर सावन के महीने में अन्य सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। क्या होता है, सुबह सुबह माता लक्ष्मी घर घर दहलीज पर जाकर ब्राह्मण करती हैं और अगर दहलीज पर गलत समय पर छिड़ा हुआ एक लोटा जल या गलत विधि से, तो उसे दहलीज से माता लक्ष्मी वापस लौट जाते हैं और उनकी बहन दरिद्रता उसे दहलीज पर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के शुभ कार्य को करते समय कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में घर की देहरी पर जल क्यों छिड़कना चाहिए, इसे करने का सही तरीका क्या है, कौन सी 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें जानना हर एक से भक्तों के लिए बेहद ही जरूरी और उपयोगी है, क्योंकि चौथा नियम ऐसा है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते, जबकि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर सावन के इस पवित्र महीने में सुबह उठते ही आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा शुभ कार्य पूरे दिन की सकारात्मक शुरुआत का कारण बन जाए, तो क्या आप उसे करना नहीं चाहेंगे? क्या आप भी चाहते हैं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधा प्राप्त हो जाए, बिना कोई व्रत रखे, बिना कोई पूजा पाठ की है, बस एक लोटा जल और आपकी दहलीज? भक्तों, सनातन परंपरा में घर की देहरी को केवल एक प्रवेश द्वार नहीं बल्कि घर की शुभ ऊर्जा का स्थान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं प्रतिदिन श्रद्धा और पवित्र भाव से मुख्य द्वार की सफाई करती हैं और देहरी पर जल अर्पित करती हैं, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कार्य करते समय कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। यदि इन बातों की अनदेखी हो जाए तो इस शुभ कार्य का महत्व कम हो सकता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको ऐसे 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएंगे जिनका उल्लेख धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक आचार विचार में मिलता है। यदि इनका पालन श्रद्धा और नियमितता से किया जाए तो माना जाता है कि घर का वातावरण अधिक